दुनिया में जिन नेताओं पर सबसे ज्यादा खतरा है उनमें डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी, पुतिन जैसे नेताओं का लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है। They wanted me to go on a different flight, a different plane, equal safety, but डोनाल्ड ट्रंप जो आपसे बता रहे थे वो ये है कि पिछले महीने नाटो की जो मीटिंग अंकारा यानी तुर्की में हुई, उस मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप की फील्डिंग सेट थी और ऐन मौके पर सीआईए ने डोनाल्ड ट्रंप को कैसे बचाया। उस मीटिंग के दौरान जब डोनाल्ड ट्रंप को मीटिंग खत्म होने के बाद जब ब्रिटेन लौटना था, उस दौरान सीक्रेट सर्विस के पास कोई ऐसा इंफॉर्मेशन आया जिसमें उनको यह लगा कि ईरान डोनाल्ड ट्रंप के असैसिनेशन का प्लान कर रहा है। I don't trust Iran. Why? Are you saying I trust Iran? कि भाई अमेरिकी राष्ट्रपति जो एयरफोर्स वन में चढ़े, वो धीरे से ये जो ट्रक आपको सर्किल में दिखाई दे रहा है और सीक्रेट सर्विस के लोग आपको प्लेन के सामने दिखाई दे रहे हैं, उस ट्रक में जो वेजिटेबल ले जाने वाला कोई कंटेनर है, उस कंटेनर में अमेरिकी राष्ट्रपति को बैठना पड़ा है और उसके जरिए वो वहां से निकले हैं सिक्योरिटी एजेंसीज के देखरेख में। क्या ईरानियंस ने टर्की के अंदर अल खामनेई के मौत के बदले की तैयारी कर ली थी? क्योंकि बदला तो केवल खामनेई का ही नहीं, बदला तो पूरा का पूरा जो ईरानी यानी आईआरजीसी, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के जो तमाम मिलिट्री लीडरशिप है, उसको भी अमेरिका और इजराइल ने खत्म कर दिया। नाटो की मीटिंग, नाटो जो दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य संगठन, जो तमाम ताकतवर देश हैं, जो टेक्निकली बहुत साउंड है, अगर ऐसे देशों की सैन्य संगठन की मीटिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति की फील्डिंग सेट हो गई तो आप ये समझो कितनी बड़ी बात है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश ललित और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क का मुखिया डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में जब से दूसरा टर्म जब से इनका शुरू हुआ है, तब से इन्होंने पूरी दुनिया को एक क्योस में, एक तरह के हड़बड़ी में, मतलब भाई जब से आया है, भाई ने पूरा वातावरण खराब कर दिया। भाई आया, ईरान की टॉप लीडरशिप से लेके मिलिट्री लीडरशिप तक खत्म कर दिया। खामनेई नहीं रहे, मोस्तफा खामनेई उस हमले में बाल बाल बचे थे। जो लड़ाई फरवरी में शुरू हुई अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच, अब जाके ईरान की हिम्मत हुई कि उसने एक मतलब पब्लिकली एक वीडियो रिलीज किया मोस्तफा खामनेई का। अब सवाल है कि मैं ये कहानी मोस्तफा खामनेई, अल खामनेई ये सब क्यों बता रहा हूं? बात यह है दोस्त कि नाटो की मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप की फील्डिंग सेट हो गई थी और फील्डिंग सेट ऐसी वैसी नहीं हुई थी। फील्डिंग ऐसी सेट हुई कि डोनाल्ड ट्रंप को एयरफोर्स वन की सवारी छोड़नी पड़ी और एक ट्रक में बैठना पड़ा। Well, it's only up to Secret Service. I just follow what they'd like to do. So I go by Secret Service and the military. They wanted me to go on a different flight, a different plane, equal safety, but they wanted me to do it, so I do it. I do what they say. दुनिया में तरह तरह का गेम चल रहा है और एक लंबा इतिहास रहा है जहां दुनिया के बड़े नेताओं का असैसिनेशन होता रहा है। हमारे यहां राजीव गांधी, हमारे यहां इंदिरा गांधी, हमारे ही यहां प्रधानमंत्री शास्त्री जी जो जाते हैं और वापस किस स्थिति में आते हैं वो पूरी दुनिया जानती है। दुनिया में जिन नेताओं पर सबसे ज्यादा खतरा है उनमें डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी, पुतिन जैसे नेताओं का लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है। डोनाल्ड ट्रंप जो आपसे बता रहे थे वो ये है कि पिछले महीने नाटो की जो मीटिंग अंकारा यानी तुर्की में हुई, उस मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप की फील्डिंग सेट थी और ऐन मौके पर सीआईए ने डोनाल्ड ट्रंप को कैसे बचाया, ट्रंप वही बता रहे थे। दरअसल हुआ ये, सीक्रेट सर्विस जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप या किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति को प्रोटेक्ट करती है, जैसे ही कोई व्यक्ति जो अमेरिका का राष्ट्रपति बनता है उसको दुनिया की सबसे तगड़ी सिक्योरिटी मिलती है और वो सिक्योरिटी जो एजेंसी देखती है उसका नाम है सीक्रेट सर्विस। जैसे हमारे यहाँ देश के प्रधानमंत्री को जो है सुरक्षा देती है एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो है,
वैसे ही सीक्रेट सर्विस। डोनाल्ड ट्रंप जब पिछले महीने टर्की पहुंचे थे, वहां नाटो के देशों की मीटिंग थी। उस मीटिंग के दौरान जब डोनाल्ड ट्रंप को मीटिंग खत्म होने के बाद जब ब्रिटेन लौटना था, उस दौरान सीक्रेट सर्विस के पास कोई ऐसा इंफॉर्मेशन आया जिसमें उनको यह लगा कि ईरान डोनाल्ड ट्रंप के असैसिनेशन का प्लान कर रहा है। I don't trust Iran. Why? Are you saying I trust Iran? I'm the last person to trust Iran. They've lied to me constantly. We have total control. तो सवाल है कि क्या दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क और दुनिया के सबसे ताकतवर नेता का एयरफोर्स वन, वो सवारी जिसकी कहानी दुनिया सुनती है और सुनाई जाती है, अमेरिकी राष्ट्रपति का प्लेन एयरफोर्स वन, क्या वो अंकारा में, तुर्की की राजधानी में, वो कॉम्प्रोमाइज हो गया था? उसकी सुरक्षा के साथ कुछ ऐसी चीजें हुई, या फिर वो इस लेवल पर अमेरिकी सुरक्षा के लिए खतरा हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप दिख रहे हैं कि वो एयरफोर्स वन में जा रहे हैं? मतलब दुनिया को यह दिखाया जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप एयरफोर्स वन में ही जा रहे हैं, लेकिन ये जो ट्रक आपको दिखाई दे रहा है, इस ट्रक के जरिए वापस डोनाल्ड ट्रंप पीछे के दरवाजे से निकल जाते हैं। मतलब दुनिया की नजर में अमेरिकी राष्ट्रपति या जो भी सीक्रेट एजेंसी को लगा कि भाई प्लेन कॉम्प्रोमाइज हो गया, ऐसे में वो अपने एडवर्सरीज को यह दिखाना चाह रहे थे कि आपका जो भी प्लान है वो प्लान आपका सही है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति प्लेन में चढ़ रहे हैं, चढ़ते हुए तो दिख रहे हैं। लेकिन क्या किसी को इस बात का इल्म है? क्योंकि अब तो ये खबर आ गई कि भाई अमेरिकी राष्ट्रपति जो एयरफोर्स वन में चढ़े, वो धीरे से, ये जो ट्रक आपको सर्किल में दिखाई दे रहा है और सीक्रेट सर्विस के लोग आपको प्लेन के सामने दिखाई दे रहे हैं, उस ट्रक में जो वेजिटेबल ले जाने वाला कोई कंटेनर है, उस कंटेनर में अमेरिकी राष्ट्रपति को बैठना पड़ा है और उसके जरिए वो वहां से निकले हैं सिक्योरिटी एजेंसीज के देखरेख में, और रात में फिर वो किसी और प्लेन से ब्रिटेन गए। ये पूरी कहानी अब दुनिया के सामने आई है। तो क्या ईरानियंस ने टर्की के अंदर अल खामनेई के मौत के बदले की तैयारी कर ली थी? क्योंकि बदला तो केवल खामनेई का ही नहीं, बदला तो पूरा का पूरा जो ईरानी यानी IRGC, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के जो तमाम मिलिट्री लीडरशिप है, उसको भी अमेरिका और इजराइल ने खत्म कर दिया। खामनेई नहीं रहे, तो क्या वो तैयारी की गई थी जिसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मुझे ईरानियंस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है? डोनाल्ड ट्रंप पहले भी बोल चुके हैं कि मैंने पहले ही तैयारी कर रखी है कि अगर मुझ पर हमला होता है तो फिर ईरान नहीं बचेगा। उन्होंने ये पहले भी कहा है कि ऑलरेडी मैंने ऑर्डर दे रखा है कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ किसी भी तरह का ऊंच नीच होता है तो ईरान का क्या करना है, ये ऑलरेडी पेंटागन को पता है, ये ऑलरेडी अमेरिकी फोर्सेस को पता है। दुनिया का सबसे ताकतवर देश, जिसको गुमान है कि उसके पास दुनिया की बेस्ट सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी है, अगर उस राष्ट्रपति का प्लेन भी इस कदर कॉम्प्रोमाइज हो रहा है और वो बता रहा है कि भाई मेरी जान को खतरा था, मैं जैसे तैसे वहां से बचा, मुझे लोगों ने ट्रक में बिठाया, मैं वहां से बच करके निकला और रात में मैंने ब्रिटेन की फ्लाइट ली। ये पूरी कहानी 1 महीने पहले की। तो फिर आपको याद होगा नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी का चीन दौरा, और उस दौरान अचानक हमने कई वीडियोस किए हैं, ताशकंद 2.0 के नाम से आपको वो DNP के प्लेटफॉर्म पर मिलेगा, मैं वो डिस्क्रिप्शन में भी एक वीडियो लगा दूंगा। आप देखना कि उस दौरान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन की मुलाकात होती है, अचानक व्लादिमीर पुतिन नरेंद्र मोदी के होटल के बाहर पहुंच जाते हैं, और जियोपॉलिटिक्स में खासकर इस तरह के बड़े नेताओं की सुरक्षा में इस तरह की चीजें होती नहीं हैं, खासकर तब जब आप किसी तीसरे देश में हैं। पुतिन भारत नहीं आए थे या भारतीय प्रधानमंत्री मॉस्को में नहीं थे, दोनों ही राष्ट्राध्यक्ष तीसरे देश यानी चीन में थे। वहां पर जहां मिनट टू मिनट का कार्यक्रम तय होता है, ऐसे सिचुएशन में व्लादिमीर पुतिन मोदी के होटल के बाहर रुकते हैं, 20 मिनट तक भारत के प्रधानमंत्री का इंतजार करते हैं, और दोनों ही नेता, जो व्लादिमीर पुतिन की कार है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सवार होते हैं, और बताया यह जाता है
कि कम से कम 30 से 40 मिनट तक उस इलाके में अलग अलग जगहों पर पुतिन की कार घूमती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। उस दौरान बहुत इस तरह की चर्चा आई कि उस जगह पर कोई बड़ी कहानी रची जा रही थी नरेंद्र मोदी के खिलाफ, और फिर लोगों ने देखा कि कैसे ढाका के एक होटल में एक अमेरिकी ऑपरेटिव मृत पाया जाता है, और वो पूरी कहानी जिसका नाम जैक्सन था। और फिर पूरी दुनिया ने जाना कि कैसे कोई जानकारी जो संभवतः पुतिन तक आई उनकी सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा, और उसके बाद भारतीय एजेंसियां एक्टिव हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बताया जाता है कि ये बात संभवतः शेयर की गई। सैकड़ों ऐसी रिपोर्ट्स आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी। दुनिया जिस स्थिति में है और जिस तरह की चीजें लगातार डेवलप हो रही हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि जो अमेरिका कह रहा है या डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं उस बात में सच्चाई, क्योंकि जब सामने से अमेरिका कह रहा है कि हमारे अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा जो है कॉम्प्रोमाइज हुई, साथ में विजुअल्स भी हैं, तो दिख रहा है कि एक तरफ से ट्रंप साहब पहुंचे और एक छोटा सा ट्रक है, वो दिख नहीं रहा है लेकिन वो धीरे से जा रहा है। वो बताया जा रहा है कि संभवतः ये वही ट्रक है जिसमें ट्रंप इधर से जाते हैं और दूसरी ट्रक में सवार होकर वो वापस सुरक्षित गलियारे तक जाते हैं और बाद में किसी और फ्लाइट से ब्रिटेन जाते हैं। दुनिया का गेम बहुत खतरनाक हो गया है दोस्तों, समझना पड़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो दुनिया भर के नेताओं को धमकी देते हैं, दुनिया के देशों को धमकी देते हैं, नाटो की मीटिंग, नाटो जो दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य संगठन, जो तमाम ताकतवर देश हैं, जो टेक्निकली बहुत साउंड है, अगर ऐसे देशों की सैन्य संगठन की मीटिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति की फील्डिंग सेट हो गई तो आप ये समझो कितनी बड़ी बात है। बाकी देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।